हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सक्सेसफुल लोग कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, जहां पे वॉरेन बफेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी आइडियाज और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। वॉरेन बफेट अपने 6 साल की उम्र में ही अपने दादा के शॉप से च्युइंगम लेते थे और घर घर जाकर लोगों को सेल किया करते थे, जिससे उन्हें 2 सेंट का प्रॉफिट होती थी। उसके बाद उन्होंने एक सर्वे करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा शॉप के बाहर में काफी सारे बोतल के कैप गिरे हुए थे। फिर उन्होंने सभी कैप को एक साथ करने लगे और इस रिसर्च से पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कोक में सिर्फ कोका कोला ही पीते हैं। तो इस कारण से वो अपने दादा के शॉप से 20 सेंट का 4 कोक लिए और उन्होंने 25 सेंट में बेच दिया, जिससे उन्हें 5 सेंट का प्रॉफिट हुआ था। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही एक गोल डिसाइड कर लिया था, अगर मैं 35 साल की उम्र में $1 मिलियन नहीं कमाया तो ओमाहा के छत से छलांग लगा दूंगा। वॉरेन बफेट बचपन से ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे। वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे। वो अलग अलग कैलकुलेट करते रहते थे पैसे कमाने के लिए। उसके बाद वॉरेन बफेट ने रिसर्च किया था कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो लोग ज्यादा जीते हैं नॉर्मल सिंगर से या नहीं। काफी रिसर्च करने के बाद देखा गया कि दोनों लोग ऑलमोस्ट सेम ही जीते हैं, तो भगवान का भजन करने से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद वॉरेन बफेट ने एक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। एक सैलून में वेइंग मशीन रखा, जहाँ पे लोग जब भी सैलून में आते थे और वेट करते थे तो उस वक्त वेइंग मशीन को यूज करते थे और अपना वेट देखते थे, जिससे वॉरेन बफेट और सैलून वाले को प्रॉफिट होती थी। अब वॉरेन बफेट ने कैलकुलेट करके देखा कि उन्हें एक वेइंग मशीन के प्रॉफिट से वो कितने देर बाद दूसरे वेइंग मशीन ले सकते हैं और उसके बाद तीसरे और उसके आगे। कुछ दिनों बाद वॉरेन बफेट के पास काफी सारे पैसे सेव हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी पूरी सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और सिटी सर्विस कंपनी के 3 शेयर लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सिस्टर को भी कन्विंस किया इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनी का शेयर गिर गया और उनके पैसे डूबने लगे, जिससे उनकी सिस्टर उन्हें स्कूल जाते समय डेली गुस्सा करती थी, तुमने ही मेरे पैसे को बर्बाद किया है। कुछ दिनों बाद देखा गया कि सिटी सर्विस ग्रो करने लगी और जैसे ही $5 की प्रॉफिट हुई, वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को निकाल लिया और अपने सिस्टर के साथ शेयर किया। कुछ महीने बाद सिटी सर्विस का शेयर 200 टाइम्स ग्रो हो गया था। तब वॉरेन बफेट को फर्स्ट लेसन मिला, बहुत ही जल्दी शेयर प्राइस से इफेक्ट होना नहीं चाहिए। वॉरेन बफेट ने कैलकुलेट करने में तो काफी नॉलेज गेन कर लिया था, लेकिन अभी भी वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे। उसके लिए वॉरेन बफेट ने पुशअप करने लगे थे और डंपल भी लिया था। वॉरेन का कहना था वो कितना भी डंपल कर्ल मार ले, उनकी आर्म्स इंक्रीज ही नहीं होती है। वॉरेन को बुक रीडिंग करना पसंद था। वो ओमाहा के बेंसन लाइब्रेरी में अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया करते थे और फाइनेंशियल से रिलेटेड स्टडी करते थे। इसी दौरान उन्हें एक बेस्ट बुक मिला जो उनकी $1 मिलियन के सपने को पूरा कर सकती थी। उस बुक का नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक में वॉरेन को कंपाउंडिंग का वैल्यू पता चला। उसके बाद वॉरेन ने अपने दोस्त के साथ एक पिंक बॉल मशीन लिया और उसे एक शॉप में रखा, जहाँ पे शॉप के ओनर से बात करके उसे प्रॉफिट शेयर करने लगे थे। फिर उसके बाद वॉरेन बफेट ने उस बिजनेस को $1200 में सेल कर दिया था और उस पैसे से 40 एकड़ जमीन खरीद लिए थे और वहां पे एक फार्मर से बात करके उन्हें प्रॉफिट में पार्टनर बना लिया था। वॉरेन बफेट बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्हें फिजिकल काम नहीं करना पड़ता था और उन्हें प्रॉफिट भी हो रही थी। 5 साल बाद वॉरेन ने उस जमीन को डबल प्राइस में बेच दिया था और इसी दौरान उन्होंने उस जमीन से काफी सारे प्रॉफिट अर्न किए थे। कॉलेज के टाइम पे उन्हें क्लास का लेक्चर अटेंड करना पसंद नहीं होता था, उनके लिए वो सब बोरिंग था। लेकिन जब वो फाइनल ईयर में थे तब उन्होंने अकाउंटिंग सीखा, जिसमें उन्हें काफी सारे इंटरेस्ट आने लगी। वॉरेन बफेट ने कहा जिसे भी बिजनेस करनी है उसे अकाउंटिंग सीखना ही होगा। 19 साल के एज तक उनके पास $900 हो गए थे, लेकिन उनकी ड्रीम $1 मिलियन के सपने अभी भी बाकी थी। उसके बाद बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में अपनी बेस्ट एवर बुक पब्लिश किया, जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट को बेंजामिन के आइडियाज बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वो डिटेल्स में उस बुक के बारे में समझने लगे। उसके बाद वॉरेन ने सोचा मैं बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करना चाहता हूँ। बेंजामिन एक कंपनी के चेयरमैन भी थे, जिसका नाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी था। वॉरेन बफेट ने कई बार वहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली क्योंकि बेंजामिन ज्यू थे, तो वो
वो सिर्फ जीव को ही जॉब देते थे। 3 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को जॉब दिया और वो इससे इतना ज्यादा खुश थे कि वो 1 महीने पहले ही न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां पे बेंजामिन का ऑफिस था। इस जॉब के लिए वॉरेन बफेट को $1000 पर मंथ मिलता था। बहुत ही जल्दी बेंजामिन को समझ आ गया था कि वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं। 1956 में बेंजामिन ग्राहम ने रिटायरमेंट लेने के लिए सोचा और वॉरेन बफेट को पूरी तरह अपनी ऑफिस को संभालने के लिए बोला, लेकिन वॉरेन बफेट ने मना कर दिया और 26 साल के उम्र में ही वॉरेन बफेट ने रिटायरमेंट ले लिया था। अब वो घर से ही काम करते हैं और उन्होंने एक फर्म भी ओपन किया था जिसका नाम बफेट एसोसिएट लिमिटेड था, जहां पे वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पैसे को इन्वेस्ट करते थे। और उसके बाद उन्होंने अपना $1 मिलियन के गोल को अचीव किया एट द एज ऑफ 32। वॉरेन बफेट ने खुद से किया हुआ वादा को पूरा किया कि 35 साल से पहले वो $1 मिलियन बनाना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। और दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप 1000 वे टू मेक $1000 स्टडी कर सकते हैं और आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी पढ़ सकते हैं, जिसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे अच्छी और बेस्ट बुक बताई गई है। और अगर आप चाहते हैं इन दोनों बुक के ऊपर मैं एक बुक समरी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों बुक के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।